वो लड़का 4 साल की रिलेशनशिप में होके अपनी गर्लफ्रेंड को एक कॉम्प्रीहेंड क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में फाइंड आउट करता है, जिस पोजीशन में उस गर्लफ्रेंड ने आज तक वो लड़के को बोला था कि ये पोजीशन मुझे सूटेबल नहीं है क्योंकि मुझे ये सब करने को पसंद नहीं है, बट शी वॉज इन द सेम कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन। मेरे को बात करने को भी नहीं आ रहा बिकॉज मैंने ये जब सुना था देखा था तो ब्लोन आउट। तो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में वो लड़का देखता है और जैसे वो देखता है ही शैटर्ड। मतलब बेड पे दोनों एक ही पोजीशन में, जिस पोजीशन में आई वोंट जस्टिफाई कैसे था कैसे नहीं, बट वो पोजीशन में मोस्टली थी एंड they were having sexual relationship right there, they were getting physical on the बेड पे फिजिकल हो रहे थे, बट फिजिकल होने के बाद he was not able to take in। उसको ऐसा हो गया था कि 4 साल इस लड़की पे मैंने वेस्ट किए और बदले में ये मिला है मुझे। सिर्फ 6 महीने की डिस्टेंस में she decided to cheat on someone because उसको स्टेबिलिटी नहीं थी और वो लड़का पूरी तरीके से शैटर हो जाता है। शैटर होने के बाद उसे पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, बट he loses all the hopes। So yo hello Kazaka, this is Dishang Dibble, welcome back to the podcast। आज का podcast is going to be a solo podcast because हम लोग ने कुछ दिन पहले पूछा था लोगों से कि सोलो पॉडकास्ट में क्या पूछा जाए, बट लोगों ने बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स दिए थे, जिसमें से एक आंसर एक क्वेश्चन एक जो था वो बहुत सटीक तरीके से, मतलब एक परफेक्ट तरीके से बताया गया था जो मेरे सामने। आई जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ मी, जो अभी मैं कर रहा हूँ, बट उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट वन स्टोरी विच आई हैव। मतलब मेरे पास जो एक स्टोरी, एक घटित स्टोरी है बोल सकते हो, ये मैंने बहुत पास से देखी और ये जो हुआ है बहुत बड़ा लाइफ लेसन हो चुका है। तो कैसे, आई टेल यू एवरीथिंग, एवरी डिटेल। जो आपने थंबनेल तो देखा ही रहेगा बेसिकली, तो उसको पकड़ के ही है। तो आई हैव वंश ने पूछा था, वंश हाय वंश, थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ बिग क्वेश्चन। तो ये तो मैं सब मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आई जस्ट डू वन थिंग। मैं ये बताने वाला हूँ कि वो स्टोरी क्या है। तो लेट्स गो बैक इन टाइम, मतलब समय से पीछे जाते हैं थोड़ा। ऐसे बताया जाता है कि आप पीछे तभी जाइए जब आपको कोई कथाकरण करनी पड़ती है, स्टोरी बोलनी पड़ती है। इसके अलावा आपको सब पीछे जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आज में आप जीना सीखोगे तो ही आप आगे बढ़ना सीखोगे। इसीलिए तो लेट्स गो बैक इन टाइम। 2015 की बात है, 15 की बात है, 15-16, 15-16। सो तभी के टाइम में सब कॉलेज में नए थे हम लोग, वेरी यंग ऑफ एज, हम लोग बहुत यंग थे। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें होती थी कि यंग एज में आपको आपके साथ कोई होता था या फिर आप एसोसिएट करना चाहते थे किसी के साथ, या फिर कोई पार्टनर ढूंढना चाहते थे। वैसे ये कैरेक्टर जो है उसकी भी गर्लफ्रेंड थी। तो ये ऑलरेडी उस लड़के के साथ 2 साल के रिलेशनशिप में था। 2 साल के रिलेशनशिप में था। ही वॉज वेरी हैप्पी। 11th-12th कुछ लोगों के लिए वो स्कूल डेज रहते हैं, हम लोग के मुंबई में वो कॉलेज डेज रहते हैं, जूनियर कॉलेज बोलते हैं। तो नई रिलेशनशिप, 2 years ऑफ रिलेशनशिप, वेरी हैप्पी, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एंड ये बात आती है कि सब लोग 12th ग्रेजुएट हो जाते हैं। 12th ग्रेजुएशन मतलब 12th पास आउट होने के बाद ग्रेजुएशन स्कूल या फिर कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ग्रेजुएशन करने के लिए सब लोग अलग अलग स्ट्रीम्स पकड़ लेते हैं। जैसे कोई कॉमर्स में था तो सब लोग कॉमर्स में थे, तो कॉमर्स से कोई बैफ करने गया, कोई बीएमएम करने गया, कोई बीएमएस करने गया, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सब लोग स्प्रेड आउट होते। तो फ्रेंड्स का जो ग्रुप था वो स्प्रेड आउट हो जाता है। उसमें से जो लड़का रहता है और लड़की रहती है वो दोनों भी सेपरेट हो जाते हैं। लड़की जाती है एक ही
बोल सकते हैं एक ही सिटी में, बट दोनों अलग-अलग लोकेशंस में चले जाते हैं। एक जाता है थोड़ा पास में कुछ अ, 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा दोनों के कॉलेज में, बट दोनों पास में ही रहते थे। बट ऐसे हो जाता है थोड़ा लड़का दूर चला जाता है, लड़की भी दूर चले जाती है, तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है। बट दे प्रॉमिस, वो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि लाइक हाँ साथ में रहेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे रहेंगे। बट टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है वैसे ही डिस्टेंस अपने आप बढ़ता है, और पास में होके भी लॉन्ग डिस्टेंस जैसे लगने लगते हैं वो कैरेक्टर को। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट गोना कट, मैं कट नहीं करने वाला, बट दोनों को डिस्टेंस फील होने लगता है, एंड डिस्टेंस फील होने के बाद एनीवेज डिस्टेंस फील होने के बाद देर इज एक एक पूरी तरीके से एक बोल सकते हैं कि टॉक टाइम जो रहता है, बात करने का टाइम रहता है, वो कम हो जाता है, बिकॉज दोनों अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने करिकुलम में, अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। नए दोस्त, नए लोग, नई नई पहचान, और ऐसे सब नया नया रहता है। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाते जाते हैं, और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। बट 2 साल बीतने के बाद वो लड़के को धीरे धीरे, जिसे वो नया एक आस्क एफएम करके है, और क्वेश्चन मी, और अभी कुछ तो नया आइटम है जहाँ पे एनोनिमसली आप क्वेश्चंस पूछ पाते हो, तो वैसे कोई तो ऐप था तभी। तो वो ऐप पे जैसे ही लड़का अपनी आइडेंटिटी बनाता है, तो उसको कंप्लेन्स आना शुरू हो जाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लॉयल नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। और ये कौन था ये लड़के को पता नहीं रहता है, तो ये हमें हमें में उड़ा देता है बात कि ऐसे कुछ नहीं रहेगा, ये नहीं वो नहीं। बट ऐसे में बातें बातें हवा में चली जाती है, और हवा में चले जाने के बाद वो एक बार फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम लोग, अगर इतना ही आ रहा है, क्योंकि वो बार बार आता था, एक ही बार नहीं, मतलब बार 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 कोई तो पॉइंट आउट करके दिखा रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये कॉलेज में है, बट मैं उसके कॉलेज में क्लासमेट हूँ, मुझे पता है कि वो लॉयल नहीं है। तो एक बार ऐसे हो जाता है कि वो वेरिफिकेशन करने के लिए उसको पूछ लेता है, वो दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वो बोलती है कि तुम्हें मेरे पे शक है, ऐसे है, वैसे है, और बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है, बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है। गंदे गंदे झगड़े में वो लड़का बोलता है कि चलो ठीक है, आई बिलीव यू, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, और वो आगे बढ़ जाता है। एंड वंस वो आगे बढ़ने को लगता है, तभी उसको अनजाने में चलते चलते इंटर्नशिप लग जाती है। इंटर्नशिप लगने के बाद ही डिसाइड्स वन डे कि इसको सरप्राइज देते हैं, बिकॉज इंटर्नशिप का टाइम थोड़ा वो लड़के का कम था। लाइक 6 घंटे का जॉब रहता है, तो ये 3 घंटे में वो वहां से निकल जाते हैं। और 3 घंटे में निकलने के बाद ये सरप्राइज देने का ट्राई करते हैं कि वो जल्दी जाके, बिकॉज उसके घर पे कोई नहीं था। तो सिचुएशन ऐसे था कि लड़की के घर पे कोई नहीं था, और लड़की के घर पे कोई नहीं होने के कारण उसको उसको सरप्राइज देने का था, और लड़की ने इनवाइट किया था। और लड़की ने इनवाइट ऐसे किया था कि फोन पे कि हेलो, हाँ तुम जल्दी आ रहे हो? तो लड़का बोलता है नहीं, मैं जल्दी नहीं आ रहा हूँ, मेरा तो काम है, जॉब है, जॉब पे जा रहा हूँ, और जॉब पे जाने के बाद मुझे बहुत काम है, लेट हो सकता है। तो लड़का डिसाइड करता है कि इसको सरप्राइज देते हैं, एक छोटा सा झूठ बोल के कि मैं जल्दी नहीं आ रहा हूँ। बट यहाँ पे ही ट्विस्ट आ जाता है कि यही यही चीज उसकी आंखें खोल देते हैं। और जैसे ही ये सब होता है, वो 3 घंटे में छूट जाता है और निकल जाता है, और लड़की के घर पे डायरेक्ट पहुंच जाता है। तो he decides not to knock, but if पॉसिबिलिटी है तो दरवाजा डायरेक्ट ओपन करने को मिले तो ओपन करे। बट ही रीचेस देयर एंड फाइंड्स कि दरवाजा ऑलरेडी थोड़ा खुला है। एंड वो लड़का 4 साल की रिलेशनशिप में होके अपनी गर्लफ्रेंड को एक कॉम्प्रीहेंड, क्या बोल से कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में फाइंड आउट करता है, जिस पोजीशन में उस गर्लफ्रेंड ने आज तक वो लड़के को
बोला था कि ये पोजीशन मुझे सूटेबल नहीं है क्योंकि मुझे ये सब करने को पसंद नहीं है, बट शी वाज इन द सेम कॉम्प्री कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन। मेरे को बात करने को भी नहीं आ रहा बिकॉज मैंने ये जब सुना था देखा था तो ब्लोन आउट। तो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में वो लड़का देखता है और जैसे वो देखता है ही शैटर ही शैटर्ड। मतलब बेड पे दोनों एक ही पोजीशन में, जिस पोजीशन में आई वोंट जस्टिफाई कैसे था कैसे नहीं, बट वो पोजीशन में मोस्टली थी एंड they were having sexual relationship right there, they were getting physical on the bed पे physical हो रहे थे, but physical होने के बाद he was not able to take in। उसको ऐसा हो गया था कि 4 साल इस लड़की पे मैंने वेस्ट किए और बदले में ये मिला है मुझे। सिर्फ 6 महीने की डिस्टेंस में she decided to cheat on someone because उसको स्टेबिलिटी नहीं थी और वो लड़का पूरी तरीके से शैटर हो जाता है। शैटर होने के बाद उसे पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, बट ही लूजेस ऑल द होप्स। वो डिसाइड करता है कि आज या तो मैं रहूंगा या फिर ये लड़की रहेगी, बट देन ही गेट्स डाउन, ही टॉक्स टू हर, वो सब बताता है तो शी डिनाइज और वो फैक्ट चेक करवाता है बिकॉज वो वहां से निकल जाता है। इट डजंट मेक्स एन इशू, वो शॉक में रहता है, वो वैसे ही दरवाजा खुला छोड़ के निकल जाता है एंड उसको वो लड़की को थोड़ा डर लग जाता है कि क्या है ये, क्यों है ऐसे, दरवाजा ओपन क्यों था। तो उस पे से ये क्लियरिफाइज कि मैं था ऐसे था वैसे था एंड उसके बाद दे एंड द रिलेशनशिप राइट देयर बिकॉज रिलेशनशिप में आगे बढ़ के फायदा नहीं था। यही सिचुएशन पकड़ के अगर वही सेम लड़का सैड उदास या फिर मायूस बैठता तो आज उसके पास जो है वो नहीं होता। तो लोग बोलते हैं कि मैंने इतना किया उतना किया, ये किया वो किया, बट उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो ये तुम लोग के हाथ में नहीं है कि उसने तुम लोग के साथ ऐसे क्यों किया, तुम लोग के हाथ में ये कि तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसको कैसे ट्रीट किया। अगर अच्छा ट्रीट करके भी तुम्हें अगर बुरा नतीजा मिलता है तो वो तुम लोग के हाथ में नहीं था, वो डेस्टिनी थी, क्योंकि उस डेस्टिनी से लेके तुम लोग को शेप होना रहता है और शेप होने के लिए तुम लोग कैसे भी शेप हो सकते हो। तुम लोग अच्छी स्किल्स पकड़ सकते हो, अच्छे अच्छे हिसाब से अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप कर सकते हो, अच्छे हिसाब से अपने आप के टैलेंट सुधार सकते हो या कुछ बन सकते हो, प्रूव करने के लिए नहीं बट अपने अंदर के आत्मा को ढूंढने के लिए। सो वही बताने के लिए मुझे ये फ्रॉम माय पास्ट एक स्टोरी निकलनी पड़ी थी कि क्यों क्यों एक आदमी अ, एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढता रहता है। उस ट्रिगर पॉइंट से तुम लोग बहुत कुछ बहुत कुछ पा सकते हो। तो और उसमें से एक चीज है स्पिरिचुअलिटी जो आपको आपके आप से अपने आप से मिला सकता है और उसके लिए किसी की जरूरत नहीं रहती। हाँ, माना गुरु की जरूरत पड़ सकती है बट वो हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी के लिए। जैसे अगर आप किसी तंत्र शास्त्र में या फिर विद्या मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको गुरु की दीक्षा लगेगी, तो वो बात अलग है। बट उससे पहले आपको आपके आप अपने आप को घड़ा, मतलब जो मटके का घड़ा रहता है वो उसको शेप देना पड़ेगा। और ये जो दर्द, मायूसी और ये सब रहता है, ये फ्यूल की तरह, मतलब ताकत की तरह काम करता है। और इस ताकत को जानने के लिए आपको अपने आप में टटोलना पड़ता है, अपने आप को पकड़ के टटोलना पड़ता है कि ये क्या है, ये क्यों है ऐसा, और वो क्यों 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 से क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्यों मेरे साथ हुआ। उससे आप कहीं ना कहीं जाके आत्मस्वरूप हो सकते हो। और एक बार आपको आत्मा की पहचान होने लगी तो आप बहुत चीजें चेंज कर सकते हो। तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चंस, वंश ने मुझे जो क्वेश्चंस पूछे थे, आई थिंक योर पॉडकास्ट व्यूज आर समथिंग समटाइम्स ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी कंफ्यूज योर ऑडियंस।
तो मुझे ये पता नहीं कि लोगों की क्यों लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी ये दो चीज़ें अलग है. स्पिरिट एंड द माइंड इज समवॉट पैरेलल, मतलब एक साथ ही काम करते, वो इंटरसेक्ट नहीं करते बट एक साथ ही काम करते हैं. साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो स्पिरिट इज द ड्राइवर एंड माइंड इज द व्हीकल. अगर ये दोनों चीजें, अगर व्हीकल खुद से चलने लगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, बट उसमें ड्राइवर है, सेंसिबल ड्राइवर है, तो वो अगर साथ में रहेगा तो आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हो. वरना आपका एक्सीडेंट होना तो इट्स देयर, इट्स रिटन कि आप ऑलरेडी ऑटो पायलट में हो. मेरे ऑडियंस में से एटलीस्ट 70% लोग तो ऑटो पायलट में हैं. पीपल डोंट रिकॉग्नाइज देमसेल्फ, पीपल डोंट नो हु दे आर. और साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में इतना ही फर्क है कि स्पिरिचुअलिटी सीज दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड. और साइकोलॉजी also seems something similar. The thoughts are not you. The thoughts don't dictate your life. तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है. और इसको सिर्फ आपको पहचानना है कि इट इज लाइक अ हायरार्की. इट इज लाइक सोल, माइंड, बॉडी, एक्शंस. इट कम्स लाइक दिस. अगर आप ये जंबल करके थॉट्स को बीच में लाओगे तो वो क्रम्पल होना अनिवार्य है. लाइक इट इज मैंडेटरी, इट विल हैपन, थिंग्स विल हैपन. Second question that he has asked is, what kind of problems are you facing nowadays? Actually no problems. मतलब I don't, मेरा अभी एक पॉइंट पे आ चुका हूँ कि I don't see problems as problems. I see problems as an opportunity. जो कुछ भी हो. एक कुछ दिन पहले आपके भाषा में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते थे, तो उसको सॉल्व करने में मुझे करीब करीब 6 months लगे, 7 months लगे. अभी भी मैं फाइनेंशियली स्टेबलाइज्ड नहीं हूँ. देन टू वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, वो अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज वो स्केल देता है मुझे कि मैं कितना कमा सकता हूँ और कितना नहीं कमा सकता. और वो मुझे आइडिएशन देता है कि मैं अगर XYZ अपॉर्चुनिटी है मेरे पास तो मैं XYZ अमाउंट कमा सकता हूँ. तो इट इज ऑलवेज, मतलब जो लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हें देखना है तो वो तुम देख सकते हो. और थर्ड क्वेश्चन इज, यू टोल्ड इन लास्ट वीडियो कैन यू विल शिफ्ट ऑन. आई विल नॉट शिफ्ट. मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ व्लॉगिंग कंटेंट पे. मेरा व्लॉगिंग चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मुझे सिर्फ कंटिन्यू करना है. मैं दिशांग टिमले व्लॉग्स नहीं, एक्चुअली दिशांग टिमले करके एक चैनल है जो आप देख सकते हो. अगर आपको पसंद आ गया, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा. यहाँ पे व्लॉग्स आप देख सकते हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. और आप जो चाहिए वो कर सकते हो चैनल के साथ. कमेंट्स अगर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आई कैन कंटिन्यू पोस्ट दिसंबर और इन दिसंबर. लेट्स सी कभी होता है, बट मैं शिफ्ट नहीं कर रहा. पॉडकास्टिंग इज अ वे. पॉडकास्टिंग से मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ और लोगों के जरिए धर्म को रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. कैसे होगा, क्यों होगा, आई डोंट नो, बट आई वांट टू डू इट एंड आई विल डू इट एनी हाउ, हुक और क्रुक. Next question is, as your channel is not growing rapidly, it takes. नहीं बाबा, you see this questions. These questions are your questions. ये मेरे questions नहीं. I am not letting my channel grow rapidly because किससे बहुत sensitive है. किससे सब तक पहुंचने में प्रॉब्लम आता है कि सब लोग को उतना पावर नहीं है, कि वो उतना अथॉरिटी नहीं है कि वो लोग वो टॉपिक को उस तरीके से देख पाए. People are not ready. That is why I'm not unleashing the power to grow. मेरे को वायरल करने का, आई कैन मेक अ वीडियो वायरल वेरी फास्ट. इंस्टाग्राम पे मैं जानबूझ के वायरल करता है, बट यूट्यूब पे हमें नहीं करता है. बिकॉज दैट इज द रीजन, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी. लोग तैयार ही नहीं है देखने के लिए. जब डाउन द लाइन, जब किससे 2 साल की बाद 10 मिलियन 15 मिलियन के पास रहेगा, तब बात अलग रहेगी. बिकॉज पीपल माइट बी ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और तब वो स्टोरीज सुन के उनको रिलीफ मिल पाएगा. दैट इज द रीजन आई एम नॉट अनलिशिंग किससे एट अ पॉइंट कि वो वहां पे पहुंचे. एंड आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एवरीवन. मेरे को नंबर से लेना देना नहीं है. मुझे जस्ट राइट पीपल एट द राइट टाइम, यही करना है. सही लोगों के साथ सही समय पे पहुंचना है. एंड दैट इज इट. दैट इज द रीजन वाई
आई वॉन्ट टू वॉट whatever I'm doing. So it is not a race. मेरे लिए वो रेस नहीं कि इसके इतने हो गए उसके उतने हो गए. Sometimes I feel कि unnecessary people get unnecessary attention and wrong information is spread, but that is the point of life. वही लाइफ है, ये कलयुग है, और उसमें यही होने वाला है कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन गलत टाइम पे होने वाला है. और चाहे जो भी हो, कोई भी रहने दो, वो आपको क्वेश्चन करने आएगा कि आप गलत हो या वो गलत है, या तुम सही हो या वो सही है. जो सही है वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, और द ट्रुथ इज नेवर हिडन बिहाइंड द बार्स. Nowadays people are getting into relationship and ruin their valuable years of age of 18 to 21. What's your suggestion? How to manage mentally, physically? The best way is to not to get into relationship unless and until you're ready. रेडी का मतलब है आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके. फिजिकली आप जल्दी रेडी हो जाते हो, बट मेंटली रेडी होने के लिए आपको टाइम लगता है. मेंटली रेडी होने के लिए आपको उतना एक्सपीरियंस लगता है. लोग जितने जल्दी रिलेशनशिप में आते हैं उतना वो आईक्यू, उतना वो नॉलेज, उतना वो पावर, विल पावर वेस्ट करते हैं. बट आज के टाइम पे वही हुआ ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया था इसी से कि द फ्यूल दैट दे नीड टू चेंज देमसेल्फ इज इन समथिंग जो डिस्ट्रॉय करते हैं उनको. जब डिस्ट्रक्शन अकर होता है तभी न्यू क्रिएशन क्रिएट होता है. डिस्ट्रक्शन के पीछे ही क्रिएशन रहता है, एंड इट वॉक्स, इट अलाइंस. सो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स कि नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, बट माई पर्सनल फीलिंग इज I experienced a wrong pathway because there was no one to teach me ki what is right and what is wrong. But my suggestion is, instead of going into a relationship, find yourself first. Realize that कहला आवाज का गेला था, फ्लो टूटो यार. Realize yourself first and then move ahead and then आगे जाओ. I'm sorry I have to take cuts in between. But realize yourself first, then move ahead, and then you can do whatever you want, because self-realization is the most important thing that you need in Kaliyug. And because अगर आपको आत्मबोध नहीं हो रहा है तो आप इस जिंदगी में वापस आओगे, आप वही चक्र में पड़ोगे, birth, life, death. If you want to get released from this circle of life, you need to realize yourself. Self-realization is the most important thing in today's date. और सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ मैं रियलाइज्ड हूँ, मैं अभी इससे बात नहीं करूँगा, उससे बात करेगा नहीं करूँगा, ऐसा, दैट इज नॉट सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज ईगो. ईगो sometimes wears the clothes of self realization and acts like it, but it is not self realization. When you self realize everything, आपको दिखाई देता है कि सामने वाला और तुम अलग नहीं हो, सेम हो. That is the point of view. And sixth, what is meditation and manifestation as per you, and how it actually works? So best ending note, meditation is basically ध्यान, dharana, samadhi, moksha. These are the things which are required in everyone's life, but everyone is missing. सब लोग मिस कर रहे हैं ये पॉइंट्स. अभी मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, और मैनिफेस्टेशन मतलब अपनी इच्छाओं को सामने प्रकट करना, या फिर उनको रियलिटी में, असलियत में लाना. हाउ टू एक आदमी मैनिफेस्ट कैसे कर सकता है? दैट इज वेरी इजी. देयर आर टू वेज टू मैनिफेस्ट समथिंग. One is law of attraction, or one is law of affection, law of association. I forgot the word. The word is wrong. Actualization. Sorry, actualization. Because actualization law में क्या होता है कि you think that it has already happened, और वैसे behave करो कि वो हो गया already. तो what happens is the universe starts, दुनिया अपने आप वो आपके कदमों में रखने स्टार्ट कर देते हैं. मेडिटेशन में बहुत टाइप्स रहते हैं. मेडिटेशन आप किस के ऊपर करना चाहते हो? आप आपके इष्ट के ऊपर, मतलब आपके भगवान के ऊपर करना चाहते हो, या फिर आपके
इफ यू आर नॉन हिंदू पर्सन, आप कैथलिक हो या फिर मुस्लिम हो, अल्लाह के ऊपर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर करना चाहते हो, तो वो भी हो सकता है। या फिर आप ध्यान लगाने के लिए आप जप माला यूज कर सकते हो। आप ध्यान खुद पे लगा सकते हो, जिसको सोहम बोलते हैं। एंड जो मेरा फेवरेट टेक्निक है वो है बेसिकली भैरव विज्ञान तंत्र में जो लिखा गया है कि 2 पॉइंट में कंसंट्रेट करना है तुम्हें, और वो कंसंट्रेशन में ही तुम्हारी लाइफ है, जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं। तुम्हारी सांसें तुम्हारी प्राण शक्ति है। बट अगर तुम एंड पॉइंट पे दोनों, जैसे हवा, ये 2 पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप ब्रो कुछ भी कर पाओगे, बिकॉज यू स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट इज लाइफ। और ये लाइफ जब आप रियलाइज करते हो तभी आप आगे बढ़ते हो। कुछ भी करो, इसमें ही प्राण है, इसमें ही शक्ति है। और जब आप अपने आप आपकी ऊर्जा बढ़ाते जाते हो, कि एनर्जी बढ़ाते जाते हो, दैट इज इट, थिंग्स स्टार्ट अनफोल्डिंग बाय सेल्फ। वो खुद से ही आपके पास आने लगती है। उसको ही मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आप एक स्तर पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो अपने अराउंड। जैसे ही आप कुछ सोचते हो वो हो जाता है। और मैंने ही खुद ऑब्जर्व किया है, बिकॉज इफ आई थिंक अबाउट समथिंग इट हैपन्स। इफ आई मतलब अगर मैं सोचूं कि हाँ ये आदमी, तो उसका कॉल या फिर मैसेज आ जाता है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट मी, और मुझे उसका ही फेस याद आता है या फिर उसका नाम याद आता है। मुझे कुछ खाना रहता है या फिर कुछ पीना रहता है, जस्ट मैं ऐसे ही सोच लेता हूँ, तो वो अपने आप घर पे चला आता है, और वही दिन में हो जाता है। तो दैट इज व्हेन योर मेडिटेशन इज सक्सेसफुल। और जब मेडिटेशन आपका सक्सेसफुल होने लगता है तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन की और बहुत टाइप्स है, बट वन ऑफ द फेवरेट इज डिटैचमेंट स्टाइल। मेरा खुद का डिटैचमेंट स्टाइल, मतलब चीज को लेके पकड़ो मत कि हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, ये करने से कुछ नहीं होएगा। बेस्ट वे इज टू फील कि हाँ अगर ये होता तो सही होता, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट मैं इस पे काम करूंगा। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई डोंट नीड इट, बट इफ इट इज इन माई विल इट विल कम। ऑटोमेटिकली चला आता है, ऑटोमेटिकली। आप जस्ट फील करो कि हाँ इसकी ज़रूरत है, अगर ये आया तो ठीक, बट इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। नहीं आया तो भी ठीक। उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है कि वो आप चीज़ वो ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो, उस पर मन नहीं अटकता आपका। फिर यूनिवर्स बोलता है कि ओके ठीक है, आई फील दैट इट इज नीडेड, सो आई विल प्रोवाइड यू। और वो आपको मिल जाता है। और टाइप्स है, और बहुत टाइप्स है। और स्पिरिचुअलिटी में मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि इट इज मोर लाइक आई नो फॉर अ पॉइंट दैट ये यूनिवर्स को चलाने वाली जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जिसको हम लोग अम्मा माँ बोलते हैं या फिर ललिता माँ बोलते हैं या फिर द गॉडेसेस की, सबकी माँ, सबकी शक्ति जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके साथ हो तो बहुत कुछ हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है, और किसी भी चीज़ का हट मत करो। बिकॉज जब आप जिद करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो, और या कुछ भयानक चीज़ें सोच लेते हो, ओवर थिंकिंग कर लेते हो, तो वो चीज़ें आपको खाने लगती है। बेस्ट वे टू लिव लाइफ इज विदाउट एक्सपेक्टेशन, जस्ट डूइंग योर कर्मा एंड बीइंग व्हाट यू आर ट्रूली, एंड आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ। दैट इज इट। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सब लोग ऋषि मुनि बनने नहीं आए ना, सब लोग को अपना ग्रेट कर्म नहीं करने के, नहीं सबको धर्म संस्थापना के लिए आए हैं। कुछ लोगों का काम है, वो लोगों का काम है, तो वो लोग पे करने दो। अगर आपको लगता है आप करने वाले तो आप करो, बट इफ यू फील दैट योर वर्क इज जस्ट टू बी आउट ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ, ये लाइफ और डेथ से आपको मोक्ष पाना है, तो ये प्रैक्टिस करो। सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस करो। और सेल्फ रियलाइजेशन अगर जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको रियलाइज होते रहेगा कि ये
वर्ल्ड इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ प्ले. मैट्रिक्स इंग्लिश वर्ड है बट प्ले इज अ रियल वर्ड. लीला है सब, और लीलाधर जिंदा है. उसका काम वो करेगा, मेरा काम मोक्ष उस तक पहुंचने का, रियलाइज करने का कि हाँ ये है, सच है. और मैं अभी रियलाइज्ड हूँ, सेल्फ रियलाइज्ड हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ. और मुझे किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए. देन वंस यू रियलाइज दिस थिंग्स एंड मोर, वॉट एवर यू हैव, हर एक जन की, हर एक आत्मा की, हर एक जीवात्मा की कहानी अलग होती है. तो वो रियलाइज करने के बाद आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग लेफ्ट इन योर लाइफ टू डू मोर. आप अपने आप चीजें अकम्प्लिश करना लगोगे. और आपकी जब सोच मर जाएंगे और आप शून्य स्थिति में पहुंच जाओगे ना, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. आपको सिर्फ जीना है और यू हैव टू वेट फॉर टू पास द नॉलेज एंड गो अवे फ्रॉम दिस अर्थ. आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडे. आज का एपिसोड 30 मिनट का हो गया एंड इट इज हैवी, इट इज रियली हैवी. बट आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिशांग डिमले. राम राम.